हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डेथ गर्ल्स, जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो यह कहानी सरफीना ब्लाद्रो नाम की एक लड़की की होती है, जो धंधे वाली थी, जिसको सिमोन नाम की एक आदमी से प्यार हो जाता है। लेकिन एक दिन सिमोन बिना बताए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर भाग जाता है। जब यह बात सरफीना को पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। इस पर सरफीना सिमोन को जान से मारने का प्लान बनाती है कि मेरा नहीं हो सका तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। क्या वो इसके अंदर कामयाब हो पाएगी? यह सब जानने के लिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत मेक्सिको में होती है। यह वक्त होता है 19 जून 1960 का, जहाँ पर पुलिस वालों को एक लेडी की लाश मिलती है। उस लेडी की कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसा उसका रेप करके उसे जान से मार दिया गया हो। खैर, जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 4 साल बाद, यानी कि 2 जनवरी 1964 मेजकाला में, जहाँ पर हम सरफीना ब्लाद्रो को देख पाते हैं, जो कैप्टन और कमांडर के साथ मिलकर गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। हमें उनकी बातों से पता चलता है कि दरअसल इनको खबर मिली होती है कि मैकजेला में सरफीना का बॉयफ्रेंड सिमोन रहा करता है, जिसकी एक बेकरी की शॉप होती है। खैर, कुछ दूर जाने के बाद में ये एक फ्यूल स्टेशन पे रुकते हैं और एक टैंक के अंदर फ्यूल भरवाते हैं। ड्राइवर जैसे ही फ्यूल को रखने के लिए डिक्की खोलता है, उसके अंदर हम मशीन गन वेपन को देख पाते हैं कि आखिरकार सिमोन ने ऐसा क्या कर दिया कि सरफीना उसको जान से मारने के लिए पीछे पड़ चुकी है, जिसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। खैर, सरफीना सिमोन को जैसे ही देखती है उसके ऊपर गोलियां चलाने लग जाती है, जिसमें सिमोन और उसकी वाइफ काफी घायल हो जाते हैं। अब जाने से पहले सिमोन की बेकरी के अंदर फ्यूल डालकर आग लगा दिया जाता है, जिससे कि उसकी शॉप के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन किस्मत से सिमोन इस एक्सीडेंट के अंदर बच जाता है। खैर, हॉस्पिटल के अंदर पुलिस वाले सिमोन का स्टेटमेंट लेने लग जाते हैं कि तुम्हारे ऊपर हमला करने के पीछे कौन हो सकता है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर डाउट है? इस पर सिमोन सरफीना ब्लाद्रो का नाम लेता है। इस पर ऑफिसर पूछता है कि ऐसे क्या वजह है कि तुमको वो मारना चाहती है। इस पर सिमोन बोलता है कि अब यह बात बताने में मुझे शर्म आ रही है। उसने सरफीना के साथ में झूठा मूठा प्यार का नाटक किया, यानी कि अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका यूज किया। लेकिन अचानक छोड़ देने की वजह से वो उसको जान से मारने के लिए पीछा पड़ चुकी है, ऐसा सिमोन का मानना है। खैर, कुछ दिनों बाद पुलिस पूछताछ करने के लिए सिमोन को फिर से पुलिस स्टेशन के अंदर लेके आती है, जहाँ पर सिमोन से पूछा जाता है कि सरफीना ब्लाद्रो के साथ मिलकर तुमने जो लाश को ठिकाने लगाई थी, उसका तुम्हारे साथ में क्या लेना देना है? मतलब कि दोस्तों, हमने जो शुरुआत में लाश देखी थी एक लेडी की, उसको किसी और ने नहीं बल्कि सिमोन और सरफीना ने मिलकर मारा था या ठिकाना लगाया था। इस पर सिमोन ऑफिसर से पूछता है कि क्या यह बात बताने पर सरफीना की सजा और बढ़ा दी जाएगी, जिसके चलते वो सब कुछ बता देता है, जो इसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस सवाल के पूछने से सिमोन को 6 साल की सजा हो जाती है और सिमोन के साथ में बाकी सभी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। वहाँ पर सिमोन अपनी स्टोरी बताता है। सरफीना के साथ 2 बार रहकर छोड़ने के बाद में तीसरी मुलाकात बाहर होती है 15 जून 1960 को, यानी कि उस लेडी की लाश मिलने से 4 दिन पहले। कि इतने साल बाद में सरफीना को पहली बार देखने पे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सरफीना उसको वापस मिलेगी, लेकिन सरफीना उसको चांटा मार कर यहाँ से चली जाती है। इस चीज से सिमोन, जो कि बाहर अपने किसी काम से आया था, वो अपने काम को भुलाकर उसकी यादों में खो जाता है और उसका इंतजार करने लग जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद में सरफीना अपने काम खत्म कर बाहर सिमोन को पाती है। वो बहुत खुश होती है कि आज भी सिमोन उससे प्यार करता है। सिमोन उसको बिना बताए अपने गांव भाग जाने की वजह से उसे वापस चांटा मारती है और उसे किस करती है। इसके बाद में वो बिना किसी देरी किए पास के होटल नंबर 13 में एक रूम बुक करती है और इस पल को यादगार बनाने के लिए वो दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। फिर दोपहर से शाम हो जाती है, यह खूब मजे करते हैं। इसके बाद में यह रात को एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। ये दोनों इतने मगन हो गए थे कि इनकी आखिरी बस भी छूटने वाली थी, इसलिए यह दोनों जल्दी जल्दी अपने पैर बढ़ाने लग जाते हैं कि उनकी लास्ट बस ना निकल जाए। लेकिन ये जैसे ही होटल नंबर 13 के पास में आते हैं, इनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और अपनी बस को भूलकर यह वापस से इंटीमेट होने लग जाते हैं। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग सिमोन
अपनी गाड़ी से सरफीना को उसके बहन के घर ड्रॉप करके आता है, जिसका नाम होता है आर्किन, और वह उस धंधे की मालकिन थी। मतलब कि सरफीना की बहन का कोटा होता है। इसलिए सिमोन सरफीना की बहन को पसंद नहीं करता था, लेकिन सरफीना की बहन सिमोन को थोड़ा रुक कर जाने को बोलती है। इस पर सिमोन मान जाता है। सिमोन को एक रूम के अंदर छोड़ दिया जाता है, वो भी अकेला। उन सभी का इंतजार करते करते उसको 1 घंटे बीत जाते हैं। 1 घंटे के बाद में रूम के अंदर सरफीना आती है, जो थोड़ी उदास सी थी, जो सिमोन से हेल्प मांगती हुई कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि उनके एक कस्टमर ने एक लड़की को जान से मार दिया है, उसको ठिकाना लगाना होगा। सिमोन कहता है कि फिर तो उसे जल्दी से जला देना होगा या अंतिम संस्कार करना होगा। वो कहती है नहीं, यह सभी इनलीगल है। काफी मनाने पे सिमोन तैयार हो जाता है। इसके बाद में वह सरफीना और उसकी बहन के साथ मिलकर उस लाश को ठिकाने लगा के आ जाते हैं। घर आने के बाद में सरफीना की बहन सिमोन को कुछ पैसे देती है ताकि वह अपने मुंह बंद रखे और यह बात किसी को ना बताए। इसके बाद में यह दोनों पेड्रो विंस चले जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने 3 महीने बिताए और तीसरी और आखिरी बार मुलाकात होती है वेलाक्रूज में, जहाँ पर सिमोन उसको छोड़ के भाग जाता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम सरफीना बलाद्रो को देख पाते हैं, जो कि अब पुलिस वालों को अपना स्टेटमेंट दे रही होती है। अब हम इस कहानी को सरफीना की नजरों से आगे लेके चलेंगे। यहाँ पर सरफीना बताती है कि सिमोन और उसकी पहली मुलाकात 12 मार्च 1952 को हुई थी, उसकी बहन की बार के अंदर। वहाँ मौजूद सबसे हैंडसम सिमोन था, इसलिए सरफीना का ध्यान उसके तरफ गया। सरफीना उसको डांस का ऑफर देती है, लेकिन सिमोन को डांस करना नहीं आता, लेकिन फिर भी सिमोन के साथ में डांस करती है। यहाँ पर इनकी जान पहचान अच्छी खासी हो गई थी। फिर क्या, सरफीना और सिमोन इंटीमेट होने लग जाते हैं। सिमोन दिमाग से पैदल था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा। कुछ समझे? 1 साल तक इनके बीच में सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन एक दिन सिमोन सरफीना को किसी और के साथ में देख लिया था, जिस वजह से उसका दिल टूट सा जाता है। इस पर नेक्स्ट मॉर्निंग सरफीना समझाती है कि अगर मैं यह काम नहीं करूंगी तो हम खाएंगे क्या। इस पर सिमोन भड़क जाता है और कहता है कि मैं इन पैसों से और नहीं जी सकता, मैं दलाल बनकर नहीं जी सकता। इस पर सरफीना कहती है तो काम करो, कि बारटेंडर की नौकरी करो, वेटर बनो। सिमोन और ज्यादा नाराज हो जाता है और बोलता है कि ना ही मैं दलाल हूँ और ना ही मैं वेटर, मैं सिर्फ एक बेकर हूँ। इतना कहकर वे वहाँ से चला जाता है। मतलब कि दोस्तों, सिमोन इतने दिनों तक सरफीना के साथ में रहा और उसी के पैसों पे पला। उसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि हर चीज सरफीना के पैसों से आ रही थी, क्योंकि सरफीना उससे प्यार करने लग गई थी। खैर, उसको मनाने के लिए सरफीना आती है, लेकिन अब सिमोन अपने गांव जाने का फैसला कर लिया था। अपने साथ में सरफीना को जाने का बोलता है। इसके बाद में वह वहाँ से चला जाता है। इससे सरफीना का दिल टूट जाता है। खैर, शाम को जाने से पहले सिमोन केलबोरा से मिलने आता है, जो इस बार की मुनीम होती है, जो कि लड़कियों को संभाला करती थी। वो जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी बाहर मिलिट्री वाले आ जाते हैं, जो सिमोन को चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि सिमोन मिलिट्री की ट्रेनिंग के दौरान वहाँ से भाग गया था। लेकिन इस बार केलोवेरा बचा लेती है। ऐसे ही उसको 1 महीने पूरे बीत जाते हैं। एक रात सिमोन भागने का फैसला करता है। वो किसी तरह बच बचाकर एक बस के अंदर बैठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिलिट्री वाले पहुँच जाते हैं, जो सिमोन को पकड़ लेते हैं और जेल के अंदर डाल देते हैं। वहाँ पर उसके साथ में बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उससे टॉयलेट साफ करवाया जाता है। और अगले नाइट कैप्टन को हम सरफीना के साथ में बैठकर ड्रिंक करते हुए देख पाते हैं। मतलब कि दोस्तों, सरफीना ने सिमोन को गिरफ्तार करवाया था, क्योंकि उसको पता था कि सिमोन भागने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए उसने कैप्टन की मदद ली, क्योंकि उसे सिमोन का राज पता था कि वह एक भगोड़ा है और वह उसे कभी भी छोड़ के भाग सकता है। इसलिए उसने कैप्टन की मदद ली, क्योंकि सरफीना सिमोन से बहुत ही प्यार करती थी और उसे डर था कहीं वे उसे छोड़ के ना भाग जाए। जिसके बदले में सरफीना कैप्टन की मदद लेती है और बदले में कैप्टन को वो खुश करवाती है। जब सरफीना को लगता है कि सिमोन को अकल आ चुकी है, तो उसको 1960 में जेल से बाहर निकलवा दिया जाता है। मतलब कि दोस्तों, इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। यहाँ पर सरफीना कहती है कि सिमोन के साथ में जितनी बार रही, आखिरी वाला सबसे अच्छा था। सिमोन शिकायत कम करने लगा और अच्छे से पेश आने लगा। इस चीज से सरफीना उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो गई और अपने मन की फीलिंग बता दी कि वो सिमोन के साथ मिलकर समुद्र देखना चाहती है। 18 दिसंबर 1960 को यह दोनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं वेलाक्रूज में। वहाँ पर यह होटल में एक रूम लेते हैं, जहाँ पर सिमोन सरफीना के साथ में गपागप करना स्टार्ट कर देता है।
लेकिन गर्मी होने की वजह से सरफीना मना कर देती है। इससे नाराज होकर सिमोन बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद में सरफीना को पछतावा होने लग जाता है कि उसने सिमोन के साथ में अच्छा नहीं किया। इसके बाद में वो वेला क्रूज के अंदर सिमोन को ढूंढने लग जाती है। उसे डर था कि कहीं सिमोन उसके छोड़कर ना भाग जाए और किसी और के साथ में सेट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं। लकीली सिमोन उसे एक समुद्र किनारे मिल जाता है। इसके बाद में यह दोनों रात को एक बार के अंदर जाते हैं। दोनों डांस वगैरह कर एक ड्रिंक लेकर टेरिस के ऊपर आ जाते हैं। बाहर की खूबसूरती का नजारा लेने के लिए इसी बीच सरफीना सिमोन को वादा करती है कि सिमोन उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। इस पर सिमोन उसे वादा कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यह दोनों खूब एंजॉय करते हैं, बीच में घूमते हैं, नहाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पर सरफीना सिमोन को इतना चाहने लग गई थी कि वो सिमोन को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो अपने धंधे को बंद कर वह उसे बेचने के लिए तैयार हो गई थी और उन पैसों से वो सिमोन के लिए एक बेकरी खोलने के लिए तैयार हो गई थी। और उसे अपनी गलतियों को पछतावा भी था कि उसने सिमोन के साथ में गलत किया। और सरफीना सिमोन को बता देती है कि दरअसल उसने कैप्टन की मदद ली थी। सिमोन को पकड़वाने के पीछे उसी का हाथ है और उसी ने सिमोन को जेल भिजवाया था ताकि सिमोन उसे छोड़ के ना जा पाए, वे उसके साथ में रहे। यह सुनकर सिमोन सदमे में चला जाता है। ये कौन सा तरीका है प्यार करने का? मतलब कि दोस्तों सिमोन का दिल टूट चुका था। इस पर सिमोन बोलता है कि मुझे भूख लगी है, चलो घूमने के लिए चलते हैं। रास्ते में एक बार दिखाई देता है। सिमोन सरफीना से कुछ पैसे लेकर अंदर चला जाता है। काफी टाइम बीत जाता है लेकिन सिमोन बाहर नहीं आता, इसलिए सरफीना अंदर चली जाती है। लेकिन सिमोन वहाँ पर नहीं था क्योंकि वो पीछे के रास्ते से भाग गया था। इस पर वो फौरन ही होटल के अंदर जाती है। वहाँ पर उसे गाड़ी नहीं मिलती। होटल वाले से पूछने पर वो बताता है कि सिमोन कुछ देर पहले यहाँ से निकल चुका है। रूम के अंदर सरफीना फूट फूट के रोने लगती है। उसकी गलती थी, उसने सब कुछ क्यों बताया। और यहाँ से सरफीना के मन में सिमोन के प्रति झेर घुल गया था कि वो उसे जान से मारने का फैसला करती है। चाहे वे दुनिया में कौन से कोने में छिप जाए, वे उसे ढूंढ के जान से मार देगी। वे हर नाइटमेयर के अंदर वह सिमोन को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन साला वो कमीना मरता ही नहीं। उसे केले वगैरह शांत करवाती है, जिसके चलते वो काफी पागल सी हो गई थी। अगले दिन सरफीना की बहन वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम सिर्फ अपने धंधे को संभालो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। तुम्हें साले कमीने से बदला लेना है, मैं तुम्हें बदला दिलाऊंगी। बोलो तुम्हारा क्या प्लान है। जिस पर सरफीना बोलती है कि सिमोन को कहीं से भी ढूंढ कर उसे गोली मारना चाहती हूँ, लेकिन इनके पास में गन वगैरह नहीं होती। इस पर उसकी बहन बोलती है कि उसके लिए मेरे पास में एक आदमी है, यानी कि कैप्टन हिलार्डियो, मोटा आदमी जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। और उसी के साथ में मिलकर उसने इस मिशन को अंजाम दिया, लेकिन बदकिस्मत से वो बच जाते हैं। लेकिन अब सभी जेल के अंदर थे। और इसी के साथ में यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर इसकी सेकंड एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जिसको मैं जल्द ही लेके आ जाऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय।